जियो तो ऐसे जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये एक राज दुनिया न जिसको जान सकी, यही वो राज है जो जिंदगी को हासिल है। जिज्ञासा, आपकी उत्कृष्ट जिज्ञासा सचमुच अभिनंदनीय है। आपकी जिज्ञासा का प्रश्न है, संबंधों के साथ कैसे जिया जाए। ऐसी जिज्ञासा जिस दिन आत्मा के भीतर जागती है, उस दिन संसार सागर से पार होने का शॉर्टकट हासिल हो जाता है। यूं भी इस संसार में संबंध रहित जीवन जीना संभव नहीं है, किंतु संबंधों में निहित तत्वों को समझ लिया जाए तो संबंधों के साथ जीना आसान हो जाएगा। वैसे तो संसार का स्वभाव ही चंचलता है। यहाँ कोई भी संबंध स्थायी नहीं रहते और न स्थायी रूप से मधुरता रह सकती है। जैसे पानी और तेल वर्षों तक साथ रहने के बाद भी एक रूप नहीं हो सकते, क्योंकि उनके स्वभाव भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार संसार में कोई भी संबंध एक रूप होकर नहीं रह सकते। इस संसार में मोह सबसे बड़ा बंधन है। इस बंधन में आनंद क्षणों का है, किंतु उद्वेग दिनों का, महीनों का, वर्षों का और जन्मों जन्मों का भी हो सकता है, क्योंकि हर बंधन में एक करुण क्रंदन छिपा होता है। यदि किसी व्यक्ति को मन चाहे वस्त्र मिल जाए तो उसे आनंद मिलेगा, किंतु किसी एक दिन मन चाहे वस्त्र नहीं मिले तो कितना दुख होता है। यदि आपको अमुक नगर में रहना पसंद है और उस नगर में निवास मिल गया तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी, उस नगर से लगाव हो जाएगा, परंतु किसी दिन वह नगर छोड़कर कहीं जाना पड़े तो कितना दुख होगा। जिज्ञासा, आपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया होगा, अभी संयोग अप्रिय का हुआ नहीं है और न प्रिय का वियोग हुआ है, तो उसी क्षण मनस्ताप प्रारंभ हो जाता है। उस समय व्यथित होकर मन कहता है, क्या मुझे अप्रिय व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा? क्या मेरा प्रिय व्यक्ति मुझसे बिछुड़ जाएगा? इस तरह के तनावों से मस्तिष्क भारी हो जाता है। किसी भी जड़ या चेतन की आसक्ति या अनुराग आत्मा को शोक सागर में डुबो देता है। जिज्ञासा इंसान की यह फितरत है। वह जिसे चाहता है या जिनसे संबंध बनाता है, उनसे सदैव सुख और आनंद की अपेक्षा रखता है। वह भूल जाता है परिवर्तनशीलता संसार का असली स्वभाव है। कल जिस व्यक्ति से आनंद मिला था, संभव है आज ना मिले, क्योंकि चित्त चंचल है, इसलिए स्नेह भी चंचल है। जिस व्यक्ति के साथ मनुष्य प्रगाढ़ स्नेह रखता है या अति द्वेष रखता है, उनके साथ भी आवश्यक नहीं कि उस जन्म में या आगत जन्मों में भी स्नेह ही करता रहे या द्वेष ही करता रहे। स्नेह द्वेष में बदल जाता है और द्वेष स्नेह में बदल सकता है। इस जन्म में सीता ने जिस रावण के प्रति एक बार भी अपनी दृष्टि उठाकर नहीं देखा और न क्षण मात्र के लिए अपने चित्त में उसका स्मरण किया, किंतु उस रावण के साथ आगामी जन्मों में सीता का स्नेह संबंध प्रगाढ़ होने वाला है। जिन वाणी के अनुसार अनागत काल में रावण की आत्मा तीर्थंकर बनेगी, तब सीता उनकी गंधर्व बनेगी और गंधर्वों का तीर्थंकर के प्रति प्रशस्त राग अत्यंत प्रगाढ़ होता है। जहाँ संबंधों के बंधन ऐसे अस्थायी है, तो फिर क्यों किसी से राग द्वेष के संबंध बांधना। एक राजस्थानी लोक कथा है। सज्जन का नाम करोड़ीमल था, किंतु घर में 2 समय की रोटी का जुगाड़ नहीं था। जब से घर में पुत्र का जन्म हुआ, तब से वह कमाई के बारे में अधिक चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने दृढ़ निश्चय किया और कमाने हेतु कलकत्ता चला गया। लगभग 18 वर्ष उसे कलकत्ता में लग गए। पुराना जमाना था, अतः संदेश व्यवहार एवं यातायात की सुविधाएं नहींवत थी। डाक
तार और रेलगाड़ियों की भी इजाद नहीं थी। इधर लड़का भी बड़ा हो चुका था। पुत्र ने पिता को देखा नहीं था। अब पुत्र को पिता से मिलने की इच्छा हुई। माँ ने कहा, बेटा, आपके पिताजी कमाई करने कलकत्ता गए हैं, किंतु आज तक उनके कोई समाचार नहीं आए, अतः आपको खुद अपने पिताजी की खोज करनी होगी। बेटा तो गरीबी में जी रहा था। उसके पास फटा टूटा जो भी पहनने को था उसे लेकर वह खुशी खुशी पिता की खोज करने के लिए कलकत्ता की ओर चल पड़ा। इधर कलकत्ता में रहते हुए पिताजी को भी यही ख्याल आया, घर से निकले मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, पता नहीं पत्नी और पुत्र का क्या हाल होगा, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर वह भी कलकत्ता से मारवाड़ आने के लिए चल पड़ा। पुत्र बेचारा घूमता गामता थका मांदा यात्रा करते करते रात बिताने के लिए किसी धर्मशाला में जा ठहरा। संयोग की बात, उसी धर्मशाला में करोड़ी मल भी रात्रि विश्राम हेतु ठहरा हुआ था। पुत्र की खस्ता हालत होने से धर्मशाला में उसे कोई कमरा नहीं मिल सका। करोड़ी मल को सेठ जानकर धर्मशाला में ठहरने हेतु एक अच्छा बड़ा आलीशान कमरा मिल गया था। उसी कमरे के बाहर की ओट में पुत्र ठहरा था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। वह ठंड में ठिठुर रहा था और सर्दी जुकाम के कारण निरंतर खांस भी रहा था। करोड़ी मल के कमरे में सुविधाओं की कमी नहीं थी, किंतु बाहर से निरंतर खांसने की आवाज आने से उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने धर्मशाला के व्यवस्थापकों के पास शिकायत भेजी, धर्मशाला के कमरों के बाहर आप ऐसे लड़कों को क्यों ठहरने देते हो? यह लड़का निरंतर खांस रहा है और मेरी निद्रा में खलल पड़ रही है। इसको शीघ्र यहाँ से हटाया जाए और बाहर भेज दिया जाए। चाहो तो इसके लिए मुझसे 5-50 रुपये अधिक ले लो। व्यवस्थापकों ने फौरन लड़के को धर्मशाला से बाहर निकाल दिया। बेचारे लड़के ने बाहर फुटपाथ पर ठंड में ठिठुरते ठिठुरते जैसे तैसे रात बिताई। सुबह जाते वक्त सेठ ने फुटपाथ पर उसे ठिठुरते देखा तो सहज ही पूछ लिया, कहाँ से आ रहा है? पुत्र ने नम्र स्वर में कहा, सेठ साहब, मैं मारवाड़ के सिरोही गांव से आ रहा हूँ। सेठ ने कहा, वो तो मेरा भी गांव है, अतः इतना और बता दे, तेरा गोत्र कौन सा है और तेरे पिताजी का नाम क्या है? कुछ बोलने से पूर्व लड़के की आंखों से आंसू निकल आए। रोते रोते उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। जब मैं 3-4 महीने का था तब से मेरे पिताजी कमाई के लिए कलकत्ता चले गए थे। आज 18 वर्ष हो गए पर उनका कोई समाचार हमें नहीं मिला। मैं उन्हें ढूंढने के लिए कलकत्ता जा रहा हूँ। उनका नाम करोड़ी मल है। इतना सुनना था कि सेठ ने पुत्र को गले लगा लिया। जो अब तक गंवार था वह प्यारा बन गया। अब न उसकी खांसी जुकाम बाधक बना और न उसके प्रति घृणा या अप्रियता के भाव जागे। अब वह लाडला पुत्र बन गया। उस पर मेरेपन की मोहर लग गई। यदि कोई मेरा है यह पता लग जाए तो उसके सारे दोष गायब हो जाते हैं और मोह का साम्राज्य प्रगाढ़ हो जाता है। जिज्ञासा, इस जगत में सारा खेल मन का है। मन को पता न हो कि यह मेरा है तो वह उसे अपना नहीं मानता। मन को पता लग जाए अपना है तो सारा नजारा बदल जाता है। अतः भगवान महावीर ने संबंधों के साथ जीने का एक सुंदर सूत्र बताते हुए कहा, जैसे कमल पानी में रहकर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है, ऐसे निर्लेप रहकर जियो। निर्लेपता कहती है ऊपर से परिवार के बनकर रहो तथा भीतर से आत्मा के बनकर रहो। संसार के पदार्थ और परिवार के बीच रहकर भी उसमें लिप्त मत होना। जिसका ममत्व जितना कम है वह उतना ही निश्चिंत है। ममत्व ही बंधन है, अतः संबंधों के साथ निर्लेप रहना होगा। मनुष्य को भी निर्लिप्त रहने के लिए पंछी की भांति संसार में रहकर आसक्ति की मिट्टी को झाड़ देना चाहिए, ताकि वह संबंधों का संपर्क संस्कार न बने। ऐसी मनोवृत्ति यदि हमारी बन जाए तो हम धन परिवार
सत्ता, मोह, माया और शरीर के बीच रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होंगे। यह हकीकत है, जीवन स्थिर नहीं है और जीवन के साथ जुड़ी हुई सुविधाओं का भी कोई ठिकाना नहीं है। संपत्ति आती है, चली जाती है। मित्र, स्नेही, साथी, सहयोगी पानी के बुलबुले की तरह उछलते हैं और समय के साथ आगे से आगे सरक जाते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है, शरीर भी साथ छोड़ देता है। फिर स्वजन परिजनों से लिप्त क्यों होना? जब तक संबंधों में आसक्ति के तार जुड़े हैं, तब तक संबंध दुख का निमित्त बनते हैं। मान लो आपके शहर में किसी को करोड़ों का नुकसान हो गया या किसी का इकलौता पुत्र मर गया हो, तो उसकी खबर अखबार में पढ़ भी लो तो उपेक्षा भाव से। ऐसे आगे के समाचार पढ़ना हम प्रारंभ कर देते हैं जैसे मानो कुछ भी खास नहीं हुआ है। इसके अलावा पड़ोस में दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाती है या पड़ोसी के घर में चोरी हो जाती है तो आपको थोड़ी सी वेदना होगी, कुछ देर दुख होगा, पर थोड़ी देर बाद वह भी भूल जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि अपने घर में कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है तो वेदना कितनी तीव्र होगी। ख्याल रहे, यहाँ न कुछ अपना है न पराया, सब कुछ यहाँ का यहीं रह जाना है, तो लिप्तता किस लिए? यह बात ठीक है, संसार में रहते हुए बिना संबंधों के रहा नहीं जा सकता। अतः संबंधों में निहित आसक्ति के धागे को छोड़कर निर्लेप भाव से रहना ही एकमात्र समाधान है। आसक्ति और अनासक्ति को समझने के लिए घर और होटल की उपमा बहुत सुंदर है। जैसे घर की हर वस्तु के प्रति आपको बड़ा लगाव है, हर चीज को आप साफ सुथरा रखना चाहोगे। यदि घर के बढ़िया गलीचे पर नौकर ने चाय गिरा दी तो आप तत्काल नाराज हो जाओगे। यदि आप किसी होटल में ठहरी हो और वहां का गलीचा खराब हो गया या बच्चे ने सोफे पर उछल कूद मचा दी या कुर्सी तोड़ दी या दीवारें गंदी कर दी तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपकी ममत्व की संवेदना उस होटल के फर्नीचर से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि आप कहोगी खराब हो गया तो क्या हो गया, अपना थोड़ी ही है, किराया दिया है या तो होटल वालों का है। जिज्ञासा, जीवन में मैनेजर की भांति जियो, मालिक बनकर नहीं। जैसे बैंक का मैनेजर बैंक की पूंजी को अपना नहीं मानता, मात्र सुरक्षा और व्यवस्था के एवज में उसे बैंक तनख्वाह और सुविधाएं देता है। ठीक उसी प्रकार पुण्य से प्राप्त अनुकूल संबंधों के एवज में उपयोग करने की हमें सुविधा प्राप्त है। यदि हम संबंधों के प्रति अधिकार और मालकियत रखना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे निर्लेपता सधेगी और संबंधों के साथ जीते हुए हम कभी दुखी नहीं होंगे। तब एक दिन ऐसा आएगा कि संबंधों के साथ जीते हुए भी संसार हमारे भीतर नहीं होगा।